के नतीजे में जर्नलिस्टों को एक प्रोटेक्शन हासिल हो सके। और हम जर्नलिस्ट लोग अपने लिए इंसाफ क्यों नहीं ले सकते? But I'm thankful to my union. अपने जुल्म और अपनी ताकत की वजह से किसी की आवाज को दबा लेते हैं। अगर कीनिया तामुन नहीं कर रहा तो जाएं यूएन, जाएं। हुकाम से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मौजूद है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दास्ताने। जी बिल्कुल ऐसे ही अरशद शरीफ के साथ हुआ। 1 साल गुजर गया और मुजरिमों का कोई सुराग नहीं मिला। इस हवाले से सीनियर साफी क्या कहते हैं, जानिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब से सरदार जहीर के साथ। जी इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन कोई भी बात जब तक हतमी तौर पर सामने ना आ जाए हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। और हुकाम से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो इस मसले को हल करें। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर इसकी हो जाती है तो उससे शायद मुजरिमों तक भी हम पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर जो सहाफी हैं वो भी, उनको भी इस बात से तसल्ली होगी। लेकिन आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, और हमें चाहे हालात जैसे भी हों हक और सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तेमाल करते आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जर्नलिस्ट की, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? तो उस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हमारे कीनिया से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या कीनिया सुपर पावर है? क्या वहां पे कोई हजारों लाखों पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, या हमारी को उनके साथ एक्सपोर्ट्स अरबों डॉलर की हैं? तो इस एक सवाल पे जब आप गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर कीनिया तामुन नहीं कर रहा तो जाएं यूएन, जाएं इंटरनेशनल फोरम्स के पास, हो जाएगा फैसला, आ जाएगी बात सामने। क्योंकि वो कहानी तो सारी झूठ निकली कि गलती से फायर लग गया, उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को बहाल करके उनको तरक्की भी दे दी है। तो इस एक सवाल के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। पहले दिन जब अरशद शरीफ शहीद का केस सामने आया तो हमने ये मुतालबा किया था कि आपको यूनाइटेड नेशन से रजू करना चाहिए। उनका खून रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि जस्टिस जो है वो एक ऊपर रब की जात है कि जो इंसाफ फराहम करती है। और हमने देखा कि जो जालिम और ताकतवर लोग अगर अपने जुल्म और अपनी ताकत की वजह से किसी की आवाज को दबा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। और आप देखेंगे कि अरशद शरीफ शहीद के कातलों के साथ क्या होगा, क्योंकि हमें अपने रब से ये उम्मीद है कि अगर ये हुकूमत, ये रियासत और रियासती इदारे इंसाफ नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान इस मामले को संजीदा ले, हुकूमत वक्त संजीदा ले, और फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी यूएन के नीचे बनाई जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। लेकिन हमने देखा कि आज 1 साल गुजरने के बावजूद भी उसके अंदर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। केस गो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मौजूद है। हम भी तवक्को और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मुयस्सर आ सकेगा, लेकिन अभी तक उसमें उस तरह की पेशरफ्त नहीं हो सकी जिससे हमारी उम्मीदें आगे बढ़ सकें। But I'm thankful to my union, my journalist community who stand with me at this difficult time. लेकिन हम सबको कोई ना कोई लाहे अमल बनाना होगा ताकि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, ना किसी सहाफी के साथ, ना उसकी फैमिली के साथ। क्योंकि अरशद को सिर्फ इसलिए जो है वो असैसिनेट किया गया, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये टारगेट असैसिनेशन है। कि अरशद बहुत सच बोला करते थे और करप्शन से नफरत करते थे। सो ये एक वजह बनी। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी सहाफी बहन भाई के साथ ऐसा हो। स्टिल आज के दिन तक हमारे आंसू नहीं रुकते, क्योंकि आपकी लाइफ सारी अप एंड डाउन हो जाती है। मैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि मैं ज्यादा घर से ही काम करती थी। फिर मेरा घर मेरे लिए पहला फोकस था और जर्नलिज्म बाद में हो गया था। तो अब अरशद नहीं रहे तो लाइफ बहुत एमलेस लगती है कि व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, कि यार मैंने क्या करना है। तो मैं नहीं चाहती कि इस दुख दर्द में से कोई भी मर्द सहाफी गुजरे या खातून सहाफी गुजरे। और अभी भी जिन सहाफियों के हवाले से केसेस हुए हैं इनको खत्म होना चाहिए, और जो मीडिया पे एक ऐसी सेंसरशिप है जो नजर नहीं आती, इसको खत्म होना चाहिए। खसूस बिलखसूस इसका इसाल सवाब जो है अरशद शरीफ साहब, इनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह सब्हान इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। मैम क्या वजह है कि इस टाइम पाकिस्तान में साफी तंजीमें तो बहुत अरूज पे हैं, अभी तक अरशद शरीफ को इंसाफ क्यों नहीं मिला, जबकि सियासी पार्टियां तो एक दूसरे की हुकूमत चेंज कर देती हैं इकट्ठा होके? हम जर्नलिस्ट लोग अपने लिए इंसाफ क्यों नहीं ले सकते?
جب قاتل وہ طاقتور ہو تو مظلوم کے لیے انصاف لینا مشکل ہوتا ہے، اور چونکہ ہم اس جدوجہد میں خواتین ہی رہ گئی ہیں تو مشکل ہے ہمارے لیے یہ چیزیں لینا، اور طاقتور لوگوں کے قتل میں شامل ہیں، تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انصاف لینے سے قاصر ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عابد عباسی صاحب موجود ہیں۔ عابد عباسی صاحب، پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اگر ایک جگہ یکجا ہوتی ہیں یا پروٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ حکومتیں چینج کر دیتی ہیں، ہم صحافی تنظیمیں ہونے کے باوجود اپنے صحافیوں کو انصاف کیوں نہیں دلا سکتے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان کے اندر چونکہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس پر سبھی کو تشویش ہے۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، آپ دیکھیے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن کی ایک لحاظ سے لسٹ میں، بہرحال ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ملک کا ارباب اختیار ہے، انہی سے توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے۔ جبکہ آج جب ہم اشرف شریف کی شہادت کو 1 سال ہو چلا ہے تو ہم آج بھی وہی مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے، ان کے اہل خانوں کو انصاف مہیا کیا جائے، اور آئندہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اشرف شریف بنے۔ ہم اس معاملے میں سخت تشویش کا شکار ہیں، ان خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ آئندہ اس معاملے کے آگے پل باندھا جائے اور اس طرف بڑھا جا سکے کہ جس کے نتیجے میں جرنلسٹوں کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو سکے۔ اور آج ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اشرف شریف کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ خود پاکستان اس بات کی کوشش کرے، ریاست پاکستان اس بات کی کوشش کرے کہ چاہے وہ کینیا کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے تو اس کو پاکستان کے شہری کے قتل کے الزام میں لایا جائے پاکستان میں، اور وہ اس مجرم کو ہر صورت سزا دی جائے۔ بہت شکریہ عابد بادشاہ، ہمارے ساتھ عابد عباسی موجود تھے۔